हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, जो हमारी ये रेंज बनी हुई थी, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट में मॉर्निंग में गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और अगेन इमीडिएट ये आपको इस लेवल को क्रॉस करती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत बढ़िया 250 से 300 पॉइंट का आपको वन वे मोमेंटम मिला है, जिसकी हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। और ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से, जहाँ से हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसी रेजिस्टेंस से लेकर नीचे आई है। इसको क्लियर कट समझने के लिए थोड़ा सा हम 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, तो आपको क्लियर चीज़ दिखने को मिलेगी। एक सेकंड, ये तो वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं मिल पा रहा था दरअसल। ये जैसे ही इसके लेवल के ऊपर निकली है बाज़ार, ये पहले 5 मिनट का कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आपने बाइंग की होगी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे हम लोग। बाई का प्लान इसके ऊपर ही करेंगे। ये कंसोलिडेशन का जो जोन बना हुआ है, ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, इसी के ऊपर हम बाइंग करेंगे। जैसे 5 मिनट की कैंडल एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, आपको देख रहे हो वन वे आपको मोमेंटम देखने को मिला है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये 33,374 या 350 के आसपास से 33,650-60 के आसपास के लेवल, यानी कि 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम वन वे मिला है। तो आप आई थिंक आपने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ ना, ऑप्शन में हमें ये वाला मोमेंटम हमेशा चाहिए। हमारा 2-3 दिन से एसएल जा रहा था, कोई बात नहीं, या हम लोगों ने ट्रेड नहीं प्लान किया होगा। तो आप देखो ना इन चीज़ों को, जैसे यहाँ पे एक निकला, एक नेगेटिव कैंडल मिली, प्लस ये रेजिस्टेंस के पास थी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे था, जैसे इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे ऊपर ये क्रॉस किया इसने, एक सेकंड, जैसे ही रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ये रेजिस्टेंस पॉइंट था हमारा, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने टच किया, इमीडिएट एक नेगेटिव कैंडल मिली हमें, और उसके बाद डाउन फॉल देखने को मिला। ये तो आप इन चीज़ों को समझो धीरे धीरे करके, तो आपको ये समझ में आने शुरू हो जाएगी चीज़ें। तो आपको देख रहे हो वन वे कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम मिला है आपको। ये दो मोमेंटम तो आई थिंक आपको पकड़ना ही चाहिए था। और इन दोनों मोमेंटम में आपको 1 वीक ऑलरेडी सेफ हो गया। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1:10 1:15 का जो टारगेट होता है हमारा, इस तरीके के मोमेंट में हमें कैप्चर होता है। तो अगेन देख रहे हो, जब भी इस लेवल पे ये मार्केट आ रही थी, ये बड़ा मोमेंटम, आई थिंक आपने ये वाला मोमेंटम नहीं कैच कर पाए होगे, लेकिन आप चीज़ों को समझो तो आपको ये समझ में आएगी। तो हमें और एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम की, तभी देख रहे हो 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा मतलब एक कंसोलिडेशन का जोन बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर भी कल अभी डिस्कशन करते हैं हम लोग, पहले एक बार डेली के चार्ट पे आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी दे देता हूँ, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। एक सेकेंड, कल हम लोगों ने ये इस कैंडल को डिस्कशन किया हुआ था। तो जैसे ही ये कैंडल के ऊपर निकलेगा, हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और जो को वन वे मिला है। अब जैसे कि हम डिस्कशन, ये वाला कैंडल, ये जब भी ये पैटर्न मिलेगा आपको ना, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पे भी जब इसको ऊपर ब्रेक हुआ अपसाइड, तो एक बढ़िया मोमेंटम, और डाउन साइड देखो कितना बड़ा मोमेंटम। अगर ऊपर एक एसएल भी गया हो, तो नीचे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप इस तरीके के पैटर्न को फाइंड आउट करके रखो। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला था, और एक ट्रेड हमें अच्छा यहाँ पे, जब इनडिसीजन कैंडल बन जाए ना, तब इसके लो और हाई मार्क करके रख लो। ये जिधर ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में जैसे ही इसके ऊपर ये क्रॉस करने की कोशिश किया इस वाले लेवल को, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। ये आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम है। और जब अगेन डाउन साइड की तरफ इसको ब्रेक करने की कोशिश करने किया नहीं, तो कल के दिन बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है कि मार्केट में एक सिंपल रखते हैं थोड़ा सा, मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, सॉरी एक सेकंड, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है, कल अगर ओपन होके फ्लैट खुल के इसको क्लोज करने की कोशिश करता है, तो ये आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो अगेन 32,800 के आसपास बैंक निफ्टी को लाता हुआ दिखेगा। और अगेन अगर इस वाला जो क्लोजिंग थी इन साइड कैंडल, अगर इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर एक सेकंड, फिर आपको ये अगेन ये वाला मोमेंटम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये 33,889 33,889, यानी कि 33,900 का लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो अभी देखो हम लोग बिल्कुल प्रीवियस एनालिसिस में ये चार्ट बने हुए हैं ना, ये लेवल्स निकले हुए हैं, इन्हीं लेवल्स को हम कम देख रहे हैं। इसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं हो रही, कोई बदल भी नहीं रहा है। तो आप समझो मतलब जो एक बार लेवल हम लोगों ने बना लिया ना, लेवल टेक्निकल एनालिसिस में बदलते नहीं बार बार। ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक मजबूत लेवल करेगा, मजबूती दिखाएगा, और यहाँ तक आ सकता है। तो अभी सबसे पहले सिंपल है, कल इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जो 300 से 400 पॉइंट अगेन आपको देखने को मिलेगा, 33,900 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो और इसके डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा, तो आपको अगेन ये 33, पहले फर्स्ट टारगेट 33,000 का होगा, और उसके बाद 32,800 का। तो आप इन दोनों लेवल पर नज़र बना के रखिए। ये हो गया डेली के चार्ट पे। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ डिसीजन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सिंपल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है,
जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, सॉरी एक सेकंड, ये जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट होगा 32,656 के आसपास होगा और सेकंड ट्रेड 33,656 का होगा और सेकंड ट्रेड ये 34,000 के आसपास का हमें देखने को मिलेगा। तो आप इन लेवल को नज़र बना के रखिए और ट्रेड करते रहिए, समझते रहिए। नीचे के लेवल में जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। 33,175 का लेवल जब लो टूटेगा उसके बाद ही हम सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे। और फर्स्ट टारगेट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया डेली के चार्ट पे, फर्स्ट टारगेट 33,000 का, 33,175 का जब लो टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट 33,000 का एंड सेकेंड टारगेट आपका 32,800 का, यानी कि 300 से 400 पॉइंट हमें 2 स्टेप में मिलेगा। ध्यान रखना कल फ्राइडे है तो फ्राइडे में थोड़ा सा ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 25 क्वांटिटी में या 50 क्वांटिटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा अपने पॉकेट के हिसाब से लगाना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाना। निफ्टी के अंदर में 30 पॉइंट का एसएल पर्याप्त होता है और बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का। अगर मार्केट आपके फेवर में जानी होगी ना तो इसी स्टॉप लॉस में चली जाएगी, अदरवाइज फिर आपका ये स्टॉप लॉस खाएगी और आपका नुकसान देगी। ये आपका एक अच्छा रेंज बन रहा है। अगर इस मोमेंटम को अगर हम इग्नोर करते हैं और ये वाले को, तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई है जो ब्रेक करेगी तो आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा। तो मैं आपको 2 ही चीज़ सुनाता हूँ, एक तो ट्रेंड लाइन है, एक आपका रेंज है। रेंज आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो सकती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी हो सकती है। तो आप सिंपल एनालिसिस को रखो तो आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अभी आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो आपको बैंक निफ्टी में आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल है। जब इसकी ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसके ऊपर जब निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 32,656 का और दूसरा टारगेट होगा 33,656 का और उसके बाद जो टारगेट होगा 33,800 प्लस 34,000 का टारगेट हमें देखने को ईजिली मिलेगा। जब इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना कल फ्राइडे है, थोड़ा सा ट्रेड आप कम प्लान करना, लेकिन अगर जैसे इसके नीचे निकलेगा 33,175 का जब लो टूटेगा तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग डिस्कशन किया था, पहला टारगेट 33,000 का एंड सेकेंड टारगेट आपको 32,800 का देखने को मिलता रहेगा। तो अभी आ जाते हैं हम निफ्टी में, देख लेते हैं निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। एक सेकेंड, मार्केट में वोल्टिलिटी थोड़ा सा बढ़ चुकी है तो आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है, अब बैंक निफ्टी में निफ्टी बैंक में हमने एक सेकंड, निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और अगर इसके नीचे अगर इस वाले लो को नीचे आएगा तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन मार्केट क्या करती है, इमीडिएट पॉजिटिव खुलती है, एक अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल पाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस पॉइंट को इग्नोर ही करूँगा, इसमें शायद किसी को एंट्री नहीं, लेकिन ये जो सेलिंग वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे आपको एंट्री अच्छी मिली होगी। सेलिंग पॉइंट पे एक नेगेटिव कैंडल प्लस में यहाँ से कन्फर्मेशन है सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि सेलिंग पॉइंट कैसे आपको कन्फर्म है, क्योंकि आपको पीछे से भी यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक सेकंड, तो आपको ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था जब भी निफ्टी फर्स्ट टाइम गया, वापस सेकंड टाइम, लेकिन अगर थर्ड टाइम इसको क्रॉस करेगा तो आपको एक बढ़िया लेवल देखने को मिलेगा। तभी निफ्टी के अंदर में सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, ये एक जो लेवल बना हुआ है ना 15,700 का और ये 15,836 का, मार्केट इस रेंज में है। जब तक इस रेंज में रहेगी कोई बड़ा मोमेंटम मिलेगा नहीं आपको। सेलिंग वाला ये मोमेंटम भी आई थिंक आप कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में जिग-जैग मोमेंटम है। मार्केट ऊपर गई, ये वाला मोमेंटम आपने कैच किया होगा अगर किया होगा तो, क्योंकि सबसे बढ़िया मोमेंटम ये वाला था। देखो मार्केट में जरूर नहीं सारा मोमेंटम हमारे लिए हो, तो ये वाला मोमेंटम आपको सबसे अच्छा था, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो अगेन ये वाले लेवल पे बाइंग भी आपको मिल सकती थी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर गई थी, इट मीन्स यहाँ से बिग प्लेयर ने एंट्री मारी थी। आपको अगेन देखो फर्स्ट टाइम हमने एंट्री ये नहीं मिली, मिस हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड टाइम जब बाजार यहाँ पे आई तो हम एंट्री लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया है इसके ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और फिर वही सेलिंग पॉइंट। तो अभी आपको कोई अच्छा ट्रेड यहाँ निफ्टी के अंदर तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये इसके नीचे लो ना 15,700 का लो ना ब्रेक करे और आपका ये वाला जो लेवल है 15,836 15,900 का ऊपर जो मार्केट नहीं निकली, तब तक आपको एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा नहीं। मार्केट रेंज बाउंड ही है, तो आप ध्यान रखो। कल के दिन हो सके तो वाइट कलर ट्रेड को, मंडे के दिन फ्रेश मोमेंटम से हम लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। निफ्टी के एक बार डेली के चार्ट पे देख लेते हैं क्या मोमेंटम बन रहा है। कभी कभी ना ट्रेड ना लेना भी एक बुद्धिमानी होती है। देख लो निफ्टी बुलिश के मूड मोमेंटम में है, थोड़ा सा जैसे इसके ऊपर निकलना शुरू होगा ना तो आपको एक बढ़िया
रैली देखने को मिलेगी जो आपको अपसाइड शिफ्ट होती हुई मिलेगी। तो आपको ना ये लेवल ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तब आएगा जब ना ये इस लेवल्स को क्रॉस करना शुरू करेगी। सबसे अच्छा लेवल इसका ये वाला है, 17,000 के ऊपर ये मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा। तो आप ध्यान रखो, ये एक लेवल था, तो मतलब ये सारे रजिस्ट्रेशन की तरह काम करने वाले हैं अभी। तो आपको थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन को ऐड करना है इसके ऊपर। 16,000 के ऊपर की एक दिन की क्लोजिंग के बाद आप धीरे धीरे पॉजिटिव आप प्लान कर सकते हो मार्केट के लिए। तो ध्यान रखिए, अभी एक ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर डाउन आता है तो आपको अगेन ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो अगेन निफ्टी को 15,440 के लेवल पे ला सकता है, जो कि हम लोग 3-4 दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होता है तो फिर इसको अपसाइड में ये मोमेंटम करना चाहिए। तो ये वाला जो इसका लेवल है 15,968 का, अगर ये इसको ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 16,200 तक ला सकता है। तो ध्यान रखिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और इस तरीके से ट्रेडिंग स्टाइल को अपना फॉलो करते रहिए और अपने आप को मेंटेन करिए, धीरे धीरे करके बनाते रहिए अपने आप को काबिल। ये जो बाजार है, आप इसको जितना आप देखोगे, जितना स्टडी करोगे, उतना कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ये जब तक ये रेंज है, ये रेंज जब तक नहीं, तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे क्लोज थी, गैप अप रेंज बाउंड, गैप अप रेंज बाउंड, फिर गैप डाउन, हल्का सा मोमेंटम, फिर गैप डाउन, फिर रिवर्स, फिर आज गैप डाउन, फिर रिवर्स, फिर नीचे। मतलब देख रहे हो अब क्या हो रहा है। थोड़ा सा ऐसी बाजार से अवॉइड करो। और यहाँ पे एक नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, ये है, तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है, तो अगर ये इसके नीचे का अगर निकलता है तो आपको ये वाला लेवल मिलेगा, लेकिन आप इसके नीचे ही ट्रेड प्लान करना है, इसके ऊपर नहीं। ये थोड़ा सा खतरे वाला एरिया है, थोड़ा सा ध्यान से अपने पैसे बचा के रखो। पैसे बचे रहेंगे तो आप आगे ट्रेड कर पाओगे। तो इस तरीके से आप ध्यान दो, सीखो, समझो और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ो। और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो को चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।